हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मौज में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। कुछ बताना जा रहे हैं आपको, और वो क्या बताएंगे हम आपको। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये हम पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 और उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। और क्लास 9th का हम मैथ पढ़ रहे हैं। और ये एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जी, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये कॉन्सेप्ट है क्या। इससे जो पहला पार्ट है उसमें मैंने आपके 3 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। एक्सरसाइज 2.4 जो आपकी है उसमें मैंने पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। पहले पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यहां पढ़ लिया तो आपको बेनिफिट होगा 10th में। 10th में आपका जो दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे फैक्टराइज। और इसी तरह की आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे हमारे पास यहाँ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। अगर आपने यहाँ अच्छे से समझ लिया, यहाँ पर पढ़ लिया, तो आप 10th में इजीली सॉल्व कर पाओगे। और 10th में आपको 2 चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, एक तो सेकंड चैप्टर में और इसके अलावा 4th चैप्टर में। तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है यहाँ से। तो आप 9th में सीखोगे, बेनिफिट 10th में होगा। हम पढ़ेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखिए जी, है क्या बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। बहुत आसानी से समझना है, इजीली आपको समझ में आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मैथ का चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर चले तो आप ये ना सोचे कि ये मुश्किल है, बहुत इजी है। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि वो आपका कॉन्सेप्ट आपको इजी लगने लगेगा। सबसे फर्स्ट टर्म को सबसे आखिरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप देखें, आप पहचान करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में बताया था 2.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है, दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको फैक्टराइज करना सीख रहे हैं हम। सबसे पहला स्टेप हम अप्लाई करने जा रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि कैसे आपको फैक्टराइज करना है। सबसे फर्स्ट जो आपके पास टर्म है उसको सबसे आखिरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। या आपको क्वेश्चन में ऐसे भी मिल सकता था 12x² प्लस 1 माइनस 7x। या आपको क्वेश्चन में ऐसे भी मिल सकता था। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आपको क्या करना है, जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ आपके पास पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो इसके बाद आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास फायदा है, क्या फायदा है कि हमारे पास जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पावर 0 है। तो यस, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इस तरह के फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के फॉर्मेट में लेकर आए। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, आपका काम ये है कि सबसे फर्स्ट टर्म को, सबसे जो पहली टर्म है उसको सबसे आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सबसे पहला स्टेप है। 12x² को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से। साइन के साथ लेना है आपको, 12 प्लस का है और प्लस का 1 है, तो आपको मिलेगा 12x²। आपको मिला जी 12x²। इसके बाद जो आपका स्टेप है, स्टेप सेकंड हम इसको कह रहे हैं। आप पेशेंस रखें, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपने वैसे तो 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर आपको वहां से समझ में नहीं आया तो अब आप अच्छे से समझे, आपको बेनिफिट होने वाला 10th में। उसके बाद +1 में आप पढ़ोगे तो आप इजीली फैक्टराइज करोगे, 12th में पढ़ोगे तो इजीली फैक्टराइज करोगे। इसके अलावा 10th का एक चैप्टर है एपी, उसमें भी इस तरह के कई क्वेश्चंस बनेंगे कि आपके पास इक्वेशन बन के आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो
दूसरा स्टेप क्या है कि आपके पास जो ये नंबर है 12, इस नंबर के जितने फैक्टर हैं, जिन नंबर से ये डिवाइड होता है, वो नंबर आपको लिख लेने हैं। देखिए किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपका 12 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 4 के अलावा 6 से भी डिवाइड होता है, और 6 के बाद आपका 12 से डिवाइड होगा। ये है आपका दूसरा स्टेप। एक्चुअल में हमें करना क्या है, अब इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का आपको मैं मीनिंग बताता हूं। हमारे पास ये है मिडिल टर्म, यहां पे यही कहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब उसके टुकड़े करने हैं। तो यस, यही करने जा रहे हैं हम कि जो हमारे पास मिडिल टर्म है -7x, इसके हमें टुकड़े करने हैं। और वो भी कितने टुकड़े करने हैं? सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं। इसीलिए कहा जाता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो बीच की टर्म के टुकड़े करने के लिए ही ये सब कुछ हम कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा रफ वर्क है। ये हमारा कैसा वर्क है? रफ वर्क है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम इसके 2 टुकड़े ला सकें। जो आपकी मिडिल टर्म है -7x, इसके हमें 2 टुकड़े नहीं पता, तो वो 2 टुकड़े लाने के लिए, वो 2 पेयर लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है इसके बाद आपको ये करना है कि सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ लेना है। इधर से सबसे पहला जो आपका नंबर है उसको सबसे आखिरी के साथ लेना है। एक बात आप याद रखें कि 12 के सारे फैक्टर आपको लिखने हैं, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरह मैंने आपके सामने लिखे हैं। किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है, तब ये इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपके सामने प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है? 12 को 1 में प्लस करना है। तो आपने देखा 13 हमें नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। एक बार आपको प्लस करना है, दूसरी बार माइनस करना है। तो 12 में से 1 को माइनस किया तो मुझे मिलेगा 11, और 11 भी यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स ये हम जो टुकड़े हैं वो नहीं ले सकते। उसके बाद हम लेंगे 2 और 6। 2 और 6 को अगर अब देखें हम, तो 2 में 6 को प्लस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और 8 हमारे पास है नहीं, हमारे पास 7 है। एक बार माइनस कर लेते हैं। 6 में से 2 को माइनस किया तो आपको 4 मिलेगा, और 4 भी हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स ये भी हमारा कैंसिल हो गया। जैसे ही मैंने 3 और 4 को देखा, तो यस, मुझे मिल गया कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, और हमारा काम बन जाएगा। तो स्टेप जो आपका 3 है, वो स्टेप 3 आप ये समझ कर चलो कि आपको फैक्टर नहीं, आपको टुकड़े मिल चुके हैं। एक आपके पास 3 है, दूसरा आपके पास 4 है। आपको क्या करना है? इनके साथ जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है बस वो लिख देना है। आपने लिखा 3x 4x, ये हमारे पास वो 2 टुकड़े हैं जो हमें 7x के करने थे, धीरे धीरे मिल रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब हम मानेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे टुकड़े किए हैं, जो हमने स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को, क्या वो सही है या गलत है। तो आप पेशेंस रखें, आपको समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा। अगला स्टेप क्या है कि जो आपका साइन 7x के आगे है, वो साइन आपको इन दोनों में से जो बड़ा है उसके आगे लगाना है। तो 4 बड़ा है, तो 4 के आगे माइनस का साइन है। अब आपको आगे क्या करना है? इसके आगे साइन कैसा लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो आपको खुद चूज करना होगा। कैसे? कि अगर मैंने इसको प्लस का रखा तो मुझे यहां से -x मिलेगा, और हमें -x नहीं चाहिए। इन दोनों के एडिशन से हमें माइनस का 7x चाहिए। इसका मतलब मुझे ये माइनस का करना होगा। तो यहां हमें क्या मिलने वाला है? यहां हमें मिलने वाला है -7x। तो यस, हमें टुकड़े मिल चुके हैं। पहली बात तो ये कि आपको इन टुकड़ों को, ये जो आपके पास -3x है, -4x है, इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलना चाहिए? ये बीच की टर्म मिलनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। -3x को मल्टीप्लाई करना है -4x से, और मल्टीप्लाई करके आपको देखना है जी क्या मिल रहा है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से तो +3 की मल्टीप्लाई 4 से 12, और x की
मल्टीप्लाई एक्स से तो आपको मिला एक्स स्क्वायर। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको जो मिल रहा है वो ये मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके ये टुकड़े हैं ये बिल्कुल सही किए हैं आपने। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, माइनस का 7x मिल रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें वो मिलना चाहिए जो स्टार्टिंग में मिला था जब हमने मल्टीप्लाई किया था। इसका मतलब हमारे टुकड़े सही हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास 12x स्क्वायर आ रहा है और ये भी हमारे पास 12x स्क्वायर है। अब अगला आगे आपको क्या करना है, आगे बस अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। 12x स्क्वायर को एज इट इज रखना है, प्लस 1 को भी आपको एज इट इज रखना है। इसके हमने दो टुकड़े किए हैं, स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को, और वो टुकड़े क्या है, -3x -4x। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, -4x को आगे लिखें और -3x को पीछे लिखें, इट्स योर चॉइस। अगर आपने ऐसा लिख दिया, अगर आपने ऐसा लिखा तो आपका ऐसा भी सही है और ऐसा भी सही है, वो आपकी चॉइस है, जैसा आपको इजी लगे। दोनों तरीके से आपका आंसर वही आने वाला है, तो उससे आप चिंतित ना हो। देखिए जी, अगला स्टेप क्या है, इसके बाद क्या करना है, इतना हम कर चुके हैं। इसके बाद आपको पेयर बनाना है दो दो टर्म्स का। पहली दो टर्म्स को मैंने अंडरलाइन किया, अगली दो टर्म्स को मैंने अंडरलाइन किया। अब क्या करना है, पहली जो आपके पास दो टर्म्स हैं उनमें से आपको कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो इसमें भी है और इसमें भी है, और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो मैंने 3 यहां से निकाल लिया। 3 के अलावा x यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो मैंने x को भी निकाल लिया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। जब आपने 3 यहां से निकाला 12 के पास से, तो यहां आपके पास 4 बचेगा। 3 4 12 होता है, और यहां से एक x बाहर जा चुका है, सिर्फ एक x बच रहा है आपके पास, क्योंकि x आपके पास यहां पर 2 है। माइनस का साइन आपका सेम रहेगा, 3 आपका बाहर जा चुका है, x भी आपका बाहर जा चुका है, तो सिर्फ 1 बचेगा। अगर कुछ ना बचे तो सिर्फ आपको समझना है कि 1 बचेगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो आपकी थर्ड टर्म होगी, ये आपकी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म के आगे जो आपका साइन होगा वो आपको बाहर कॉमन निकालना होगा। इन दोनों टर्म में साइन के अलावा जो कॉमन है वो तो कॉमन निकालना ही है, बट थर्ड जो आपकी टर्म है उसके आगे जो साइन है उसे आपको कॉमन निकालना है। तो मैंने सबसे पहले ये काम किया, थर्ड टर्म के आगे से माइनस को कॉमन निकाल लिया। फिर मैंने देखा यहाँ 4x है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो सिर्फ आपको 1 कॉमन निकालना है। यहाँ से हमने -1 बाहर निकाल लिया तो हमारे पास 4x बचेगा। अगर आप 1 कॉमन निकालोगे तो आपका जो नंबर है या जो आपके पास स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। अगर आपके पास प्लस है और आपने माइनस कॉमन निकाला है, देखिए जी जो हम कॉमन निकाल रहे इन दोनों में से निकलेगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकाला तो माइनस यहाँ से भी कॉमन गया, माइनस यहाँ से भी कॉमन गया, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस बचेगा और आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। अगर आपने माइनस कॉमन निकाला है और साइन है प्लस, तो आपका माइनस बचेगा। और अगर यहाँ पर माइनस होता, सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर माइनस होता, तो यहाँ से माइनस बाहर चला जाता तो आपके पास यहाँ पर प्लस बचता, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस है। जब आप इतना कर ले तो आपको जो ब्रैकेट में मिला है, जो पार्ट ब्रैकेट में है, वो आपको देखना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो मैंने देखा 4x - 1 है, 4x - 1 है, इसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है, गलत नहीं है। यहां से आप ये वेरीफाई कर पाओगे कि आपका क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है, गलत नहीं है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप देखिए जी, इन दोनों को देखो, यहां तक को देखना है और 1 से स्टार्ट करके यहां तक देखना है। तो मैंने देखा 4x माइनस यहां पर भी है, 4x माइनस यहां पर भी है, कॉमन निकाल लेंगे। अगर कॉमन आपको समझ में नहीं आता तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा जी, इन्हें मैं रब कर रहा हूं। ये बातें आपको समझ में आ चुकी है।
अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो ये 4x कैसे बचा, तो देखिए जी, सबसे पहले आपको इसको लिखना है 12x², फिर आपको इसके अपॉन में 3x लिखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपके पास 12x² है और आपने 3x कॉमन निकाला है, तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि कॉमन निकालने के बाद बचेगा क्या, तो वो मैं बता रहा हूं आपको। 3 से आपने 12 को कैंसिल किया 4 पर, और x से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखिए हमारे पास 4x बच रहा है। तो आपको ये पता लगेगा कि ये 4x कैसे आया। आगे देखिए कि आपके पास माइनस का 3x है। अब हमें यहां से जानना है कि क्या बचेगा हमारे पास, तो -3x को आपको उससे डिवाइड करना है जो आपने कॉमन निकाला है। 3x आपने कॉमन निकाला है, तो x से आपका x कैंसिल, 3 से आपका 3 कैंसिल, तो यहां से आपको मिला -1, तो इसलिए यहाँ पे -1 है। तो इस तरीके से आप कॉमन निकाले। अब इस पूरी टर्म में से मैंने देखा 4x - 1 कॉमन है, तो मैंने 4x - 1 को कॉमन निकाल लिया। अब हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होगा। 4x - 1 ये पूरा पार्ट बाहर चला गया, सिर्फ आपके पास 3x यहाँ पर बच रहा है। इधर से भी 4x - 1 बाहर चला जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आपके पास -1 बच रहा है। और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर डिग्री 2 है तो कम से कम आपके पास फैक्टर भी, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास फैक्टर 2 होंगे। जितनी डिग्री उतने फैक्टर तो आपके एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा उतने फैक्टर होंगे और उससे कम भी आपके हो सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री 3 होती तो इसके जो फैक्टर आपको मिलते वो ज्यादा से ज्यादा 3 मिलते, 3 से ज्यादा फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो डिग्री आपको याद रखनी है, अगर डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के द्वारा आपको फैक्टराइज करना है, जैसे मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, और फिर आप आसानी से समझ पाओगे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो इजी लग रहा है मुझे, तो वो आपको करना है। ये चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया। मैं इसका तीसरा पार्ट अब कराने आपको जा रहा हूं। दूसरा पार्ट आपको करना है, डू इट योरसेल्फ। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट हमारे पास है 6x² + 5x - 6। अब देखिए जी, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6x² को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -6 के साथ। तो -6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -36x²। उसके बाद आपको क्या बताया था, बताया था कि 36 के आपके पास 36 आपके पास आया तो इसके आपको फैक्टर लिखने हैं, वो सारे नंबर लिखने हैं जिनसे आपका 36 डिवाइड होने वाला है। 1 से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 4 के बाद 6 से हो जाता है, 6 के बाद किससे होगा जी, 9 से होगा, 9 के बाद किससे होगा, 12 से होगा, 12 के बाद किससे होगा, 18 से होगा, और 18 के बाद होगा 36 से। इस तरीके से आपको सारे फैक्टर लिख लेने। ऐसा हम कब तक कर सकते हैं, जब तक हमारे पास ये नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो अगर एक छोटा नंबर है तो आपको इस तरीके से करना है। अगर नंबर आपका बड़ा है तो आपको उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम 6x² की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 से, तो हमें मिला 36। एक छोटा नंबर है जिसके फैक्टर हम आसानी से लिख सकते हैं। सपोज करो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसके फैक्टर हम इस तरीके से नहीं लिख पाते, तो उसका एक दूसरा तरीका है क्या, कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता लगाना है कि हमें जो बीच की टर्म है उसके टुकड़े कैसे मिलेंगे, वो बताएंगे अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो 1 लिया मैंने 36 के साथ, मुझे 5x नहीं मिलने वाला, प्लस करेंगे तो 37 मिलेगा, माइनस करेंगे तो आपको 35 मिलेगा, ये नहीं ले सकते। इसी प्रकार से 12 को 18 के साथ लेंगे तब भी आपको 5 नहीं मिलने वाला। अब चेक कर ले, 18 में आपने 2 प्लस किया 20, 18 में से 2 माइनस किया 16, हमें
चाहिए 5, आपने लिया 3 को 12 के साथ, इससे भी हमारा काम होने वाला नहीं है, हमारा काम होने वाला है 4 और 9 से। तो यस हमें मिल गया 4 और 9। मैंने बताया था इनके साथ आपको वेरिएबल लिख लेना है। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था इन दोनों में से जो बड़ा है, बड़े के आगे वो साइन लगाना है जो मिडिल टर्म के आगे साइन है, तो यहाँ आपका प्लस लग गया। ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। अगर मैं इसको माइनस का लेता हूं तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो प्लस के 5x मिलेंगे, तो यस हमें ये 4x माइनस का ही लेना होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, 9x माइनस का 4x, आपका दोनों तरीके से सही है। अगर ये लेकर आप यहाँ रखोगे तो भी आपका आंसर सेम होगा, अगर ये लेकर आप यहाँ रखोगे तो भी आपका आंसर सेम होगा। देखिए जी, -4x प्लस 9x और -6, सिर्फ इस बीच की टर्म के 2 टुकड़े हुए हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आगे देखिए जी, हमने इन दोनों को ऐड करके तो देख लिया 5x आ रहा है। हमने एक गलती की है, वो क्या कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। 4x की मल्टीप्लाई 9x से करेंगे तो माइनस के 36x² आएगा, और वो बिल्कुल वही आ रहा है जो हमारे पास आया था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से भी हमें क्या मिला था, -36x²। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए पेयर बनाइए, इस तरीके से पेयर बनाना है। आपको देखना है इन दोनों में से क्या कॉमन है, जो इधर भी है और इधर भी है। एक तो मुझे x दिख रहा है सबसे पहली बात, उसके बाद 2 यहां से भी निकाल सकते हैं, 2 यहां से भी, तो 2 निकाल लिया जी। 2 यहां से बाहर गया तो सिर्फ 3 बचा, एक x यहां से बाहर गया तो आपके पास एक x बचा, 2 यहां से बाहर गया तो आपके पास 2 बचा, और x आपका ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। याद करो मैंने बताया था थर्ड टर्म जैसे ही आपके सामने आ जाती है, तुरंत उसके आगे जो साइन है वो कॉमन निकाला जाएगा। यहां से बहुत आसान है करना। अब देखना है इन दोनों में साइन के अलावा क्या कॉमन है। 9 है, 6 है, 3 की टेबल में आते हैं तो यस 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 आपने यहां से कॉमन निकाला, x कॉमन ना निकालें, x यहाँ है बट यहाँ नहीं है। ऐसी गलती ना करें कि कभी यहाँ से 3x आप कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा और आपके पास x बचा। यहाँ से आपने 3 निकाला, 3 2 जा 6, तो यहाँ से आपके पास 2 बचा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर माइनस है और आपने प्लस कॉमन निकाला है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं बता चुका हूं कि कॉमन किस तरीके से निकाला जाता है। माइनस का आपके पास 6 से आपने प्लस का 3 कॉमन निकाला है, तो आप ऐसे ही तो करोगे जी। आप खुद चेक कीजिए, माइनस का 2 ही तो आएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि अंदर क्या बचने वाला है। अगर इतना हो चुका है तो यहां से आगे का स्टेप बिल्कुल इसके जैसा करना है जैसे यहाँ पे किया। तो मैंने देखा यहाँ पे 3x - 2 कॉमन है, 3x - 2 कॉमन है। इससे पहले ये बात देख लें कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ब्रैकेट के पार्ट इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो 3x - 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया तो हमें मिल रहा है 2x, इधर हमें मिल रहा है प्लस का 3, बिकॉज 3x - 2 बाहर जा चुका है। तो यहाँ से आपको मिला 3x - 2 और यहाँ से आपको मिला 2x + 3। इस तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो आपके 2 पार्ट हो चुके हैं, पहला और तीसरा। अब हम चौथा पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए चौथा पार्ट आपका क्या है जी। चौथा पार्ट है आपका 3x² 3x² - x - 4। सबसे पहला काम आप देख लें कि पावर असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। यस बिल्कुल सही है, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। वही स्टेप 1 सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ मल्टीप्लाई, 3x² की मल्टीप्लाई
-4 से करेंगे तो हमें मिलेगा -12x²। 12 के फैक्टर हम करेंगे, अभी अभी आपके सामने किए थे हमने। तो देखिए क्या हुआ था, 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था, 4 मिला था, 6 मिला था और आपको 12 मिला था। बट वहां पे नंबर हमारे पास कुछ और था और यहाँ पे क्या है, 1 है। -x है तो इसका मतलब हमें 1 चाहिए। 1 कब मिलेगा? अगर मैं इन दोनों को लूं तो इनसे 1 नहीं मिलने वाला। 12 में 1 + 13 होता है, 12 में से 1 - 11 तो 1 नहीं मिल रहा। 2 में 6 को प्लस करेंगे तो हमें 8 मिलने वाला है और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 मिलने वाला है। ये नहीं आ रहा आपका। तो देखिए 3 और अगर 4 ले आप तो 4 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो यस हमारा काम हो जाएगा, हमें 1 मिल सकता है। तो क्या करना है आपको, 4x लेना है और 3x लेना है। याद कीजिए मैंने बताया था आपको जो मिडिल टर्म है उसके आगे जो साइन है वो बड़े के आगे आपको लगा देना है और दूसरा आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। अगर मैंने इसको माइनस का साइन लिया तो मुझे मिलेगा -7x। मुझे -7x नहीं चाहिए तो माइनस के 4x, ये तो हमें पता ही है, हमें सिर्फ इस साइन की दरकार है। तो अगर ये मैंने प्लस का 3x लिया तो हमें मिलेगा -x। तो इसका मतलब ये हमें लेना होगा। ये वो दो टुकड़े हैं जो हमें लेने होंगे। एक और बात, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने से ये मिलना चाहिए, तब हम कह पाते हैं कि हमारे टुकड़े सही हैं। -4x की मल्टीप्लाई आपको करनी है 3x से, तो -4x की मल्टीप्लाई आप 3x से करोगे तो -12x² आपको मिलेगा। यस एग्जैक्टली वही मिल रहा है जो हमें चाहिए। तो हमारे टुकड़े मिल चुके हैं। टुकड़े क्या है, 3x², उसके बाद है हमारे पास -4x + 3x - 4। आगे देखिए जी, पेयर आपको बनाना है। इधर x है, इधर x है, x निकल जाएगा। इधर 3 है, इधर 4 है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 भी आता है और 4 भी आता है, तो कॉमन आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। कॉमन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ से। आगे देखिए जी, आगे क्या करना है आपको। यहाँ आपके पास कितना है, यहाँ आपके पास है 3 और एक x आपका बाहर जा चुका है तो सिर्फ आपके पास x बचा। यहाँ आपके पास से x बाहर जा चुका है तो आपके पास 4 बचा। मैंने बताया था थर्ड टर्म के आगे जो साइन आपका होगा वो आपको कॉमन निकालना होता है। तो यहाँ से प्लस आपका बाहर जा चुका है, प्लस आपका बाहर गया है और यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 निकलेगा। 3x आपका एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 भी आपका एज इट इज रहेगा। ये और ये आपने देखा दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आपके फैक्टर बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप होता है आपका 3x - 4। ये आपने कॉमन निकाला है, यहाँ पर रख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे। ये पार्ट बाहर आ चुका है, सिर्फ अंदर x बच रहा है। ये पार्ट बाहर जा चुका है, सिर्फ प्लस का 1 बच रहा है। और आपने देखा 3x - 4 और दूसरा आपके पास है x + 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसके 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बजाय हमारे सामने होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसे हमें फैक्टराइज करना होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री आपकी 3 होती है। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यस, हम फैक्टराइज आपको करना सिखा रहे हैं। ये भी रफ कर देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है और इसमें भी फैक्टराइज करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्वाड्रेटिक की बजाय क्यूबिक पॉलिनोमियल हो चुका है। डिग्री 3 आपके सामने आ चुकी है, -2x² - x + 2। इसे फैक्टराइज करना है। पहली बात तो आपको ये देखना है कि डिग्री जो है वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। यस सही है, बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे बढ़ना है जी। देखिए किस तरीके से आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। ये आप जान लें कि इसके एट मोस्ट अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा 3 फैक्टर होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री उतने फैक्टर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये बात आप याद रखें।
तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आखिर में नंबर है जिसको कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, उसके आपको फैक्टर लिखने हैं। 2 के फैक्टर आपके 1 होते हैं और एक 2 होगा। तो देखिए जी कैसे सॉल्व करना, बहुत इजी है इसको फैक्टराइज करना। वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 2। आपको 2 के फैक्टर लिखने हैं। कौन कौन से हैं? +1 भी हो सकता है, -1 भी। यस, ये बात याद रखें आप, प्लस माइनस दोनों के साथ लेना है। और दूसरा फैक्टर क्या होगा? +-2। अभी आपके सामने फैक्टर निकाले थे, 1 होगा या आपका 2 होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से +1 लेना है और इसमें रख कर देखना है। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें एक फैक्टर आसानी से मिल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए, ये पहला पार्ट है हमारा और हमने इसको px के इक्वल मान लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमने 1 लिया प्लस का और हम इस पॉलिनोमियल में रख रहे हैं। तो p1 यहां से 1 का आपको -1 नहीं है, 1 का क्यूब करना है, -2 है, 1 का स्क्वायर करना है, -1 होगा, +2 है आपके सामने। 1 का आप क्यूब करोगे आपको 1 मिलेगा, 1 का आपने स्क्वायर किया 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो -2 मिला आपको। यहाँ आपके पास -1 है और यहाँ आपके पास +2 है। +2 से -2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आपको मिल रहा है 0। यस, हमें एक फैक्टर आसानी से मिलने वाला है, या कहें कि मिल चुका है। हमने देखा, क्या देखा कि हमारे पास जो 1 है, 1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर हमें क्या मिल जाता है, हमें 0 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x-1 इसका एक फैक्टर है। एज x-1, अगर आपने प्लस का 1 लिया है तो यहाँ x के साथ में आपको माइनस रखना होगा। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px। जो हमारे पास px दिया हुआ है उसका एक फैक्टर हमें मिल चुका है। याद करें, मैंने आपको बताया था इसके ज्यादा से ज्यादा 3 फैक्टर होंगे, तो एक हम निकाल चुके हैं, हमें 2 और निकालने पड़ेंगे। 2 देखिए जी कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, एक बात मैं आपको बताता हूं नंबर्स की। अगर आपके पास सपोज करो 8 है और आपने इसको 4 से डिवाइड किया, आप जानते हैं कि 4 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर कौन से नंबर कहलाते हैं? वो नंबर या वो टर्म आपकी फैक्टर कहलाती है जो इसको डिवाइड कर दे। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 4 इसका फैक्टर है। तो जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2। तो हम देखेंगे कि 2 भी जो है 8 का एक फैक्टर होता है। इसका मतलब ये है, जब हम इससे x-1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जब हम x-1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो यहां हमें मिलेगा वो भी इसका फैक्टर होगा। आप बिल्कुल इसको समझें, 4 8 का एक फैक्टर है तो 2 भी 8 का एक फैक्टर है। तो ये वो बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो हमें क्या करना है, x-1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, x³ -2x² -x +2। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक फैक्टर है हमारे पास, बाकी 2 निकालने हैं। डिवाइड करना सीखें जी, देखिए कैसे करना है डिवाइड। आपको कैसे करना है, आपके पास जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है उसमें जो फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म को बिल्कुल इसके जैसे बनाना होगा। यहाँ हमारे पास x है, यहाँ पर x³ है, तो इस x को x³ बनाना होगा, इस x को x³ बनाना है। अगर मैं उस x की मल्टीप्लाई x² से कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए जी कैसे, अगर x-1 की मैं मल्टीप्लाई x² से कर देता हूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा x³, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और एक यहाँ पे तो x³ हो गया, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। हमें पिछले वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें तो फर्स्ट को बनाना है, इसको बिल्कुल इसके जैसे बनाना है। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, इस नंबर से हमने मल्टीप्लाई की तो इस नंबर को यहाँ लिखा जाएगा। तो
हमने जब मल्टीप्लाई की तो हमें मिला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ऐसे लाइन खींचनी है और यहां पर अब आपके सामने क्या होगा, आपको साइन चेंज करना होगा। ये एक्स क्यूब जो है इसके आगे प्लस है तो इसको आपको माइनस का कर देना है। अब इसका मतलब ये है कि एक्स क्यूब आपका माइनस का हो चुका है। यहाँ आपके पास प्लस है तो इसको आपको साइन चेंज करना है, ये आपका प्लस का हो चुका है। अब आप ये माइनस का साइन भूल जाएं और ये समझकर चलें कि एक्स स्क्वायर अब आपका प्लस का है। तो हमने देखा एक्स क्यूब हमारे पास प्लस का है, एक्स क्यूब हमारे पास माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे आपके। उसके बाद एक और बात मैं बताना आपको भूल गया, वो बात ये है कि यहाँ पर आपके पास डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 3 है, तो डिग्री आपकी इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना है। सपोज करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स हमारे पास होता तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री 2 है बट यहाँ पे 1 है, तो इसको इधर लिखना होता, एक्स आपका इधर लिखा जाता, ये आपका माइनस का एक्स आपको इधर लिखना होता। ये बात आपको याद रखनी होगी, डिग्री का ध्यान रखें। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर था। अब देखना माइनस के 2x स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर है, तो सिर्फ आपके पास माइनस का x स्क्वायर बचा। देखिए इधर देखें कैसे आया, माइनस 2x स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर है आपके पास, तो कितना बचेगा, -2 प्लस 1, माइनस का 1 ही तो बचेगा। और माइनस को आपको बता रखा है, माइनस अगर 1 आ रहा है तो सिर्फ हम उसको खाली x स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हमें मिला -x प्लस 2। जैसे आप डिवाइड में बचा हुआ नंबर उतार लेते हैं, सेम ऐसे ही यहां पर करना है। आगे देखिए अगला स्टेप क्या आपका, इस पहली टर्म को ये बनाना है, तो x तो है, x स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब x से मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। एक माइनस भी इसके आगे लाना है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। आपको बताऊं, देखिए कैसे, x -1 की मल्टीप्लाई में माइनस एक्स से कर रहा हूं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास होगा प्लस एक्स। तो हमने बना लिया माइनस एक्स स्क्वायर और यहां आपको मिला प्लस एक्स। बस पहला काम आप याद रखें कि पहली टर्म को इसके जैसे बनाना होता है, ये आपको याद रखना होगा। साइन बदलना होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस करना होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करना होगा। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, इन्हें काटना नहीं है जी, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। कभी इन्हें काट दे कि दोनों भी कट चुके हैं, नहीं ये नहीं कटेंगे। अगर ये प्लस का होता तो आपका कट जाता, बट अभी कैंसिल नहीं होगा। माइनस एक्स तो माइनस के 2x आपको मिला और यहां से हमारे पास सिर्फ प्लस का 2 बच रहा है। अब क्या करना है, x तो हमारे पास है, हमें क्या करना है, इस x को -2x बनाना है। तो अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इजीली बन जाएगा -2x, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर x -1 की मल्टीप्लाई में -2 से कर दूं तो देखिए क्या बन जाएगा, -2x, और हमें यही चाहिए और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो आपको मिला +2। तो हमें मिल रहा है -2x + 2। याद रखें ये बात भी आप यहाँ पे लिखते रहें, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लिखते जाएं साथ के साथ, अन्यथा गलती हो जाएगी। अब साइन चेंज करना है, माइनस की बजाय प्लस होगा, प्लस की बजाय माइनस होगा। ये आपका पार्ट कैंसिल हो चुका है, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये आपका कैंसिल हो चुका है, ये भी 0, ये भी 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है आपको, यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि हमने इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और हमारे पास कोशेंट ये आ रहा है। इसका मतलब ये कोशेंट जो हमारे पास आ रहा है ये इसका एक फैक्टर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 4 से 8 को डिवाइड करके कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 आपके पास एक फैक्टर है। तो यस, ये हमारे पास फैक्टर है। तो हमारे पास एक फैक्टर तो हमें पहली लाइन में मिल गया था, x -1, ये हमारा पहला फैक्टर था। अब जो बाकी के 2 फैक्टर अभी भी बचे हुए हैं वो हमें इससे मिलने वाले हैं। और आपने गौर नहीं किया जी, आपने गौर नहीं किया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और चौथे क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया आपको इसको कैसे फैक्टराइज करना है। देखिए डिग्री 2 है और उसके बाद डिग्री 1 है और इसके बाद डिग्री
जीरो है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है या इसको फैक्टराइज करना है। सिखा रखा है आपको पहले की मल्टीप्लाई आखिर के साथ करनी है, -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2x² आपको मिलने वाला है। 2 के आपने फैक्टर लिखे 1 और 2 का फैक्टर है 2, 1 और 2 लिया जाएगा यहाँ पर, तो 1 को तो हम सिर्फ x लिख सकते हैं और 2 को क्या लिखा जाएगा जी 2x। यहाँ पे जो साइन है वो बड़े के आगे, अगर मैं इसको भी माइनस कर लेता हूं तो माइनस के 3x मिलेंगे, तो मैं क्यों लूं इसको माइनस का, मैं तो नहीं ले रहा, मैं इसको प्लस का लूंगा। अगर प्लस का लिया तो हमें माइनस का x मिलेगा, हमारा काम होने वाला है। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर चुके हैं हम, x -2x। एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें, मल्टीप्लाई करके ये मिलना चाहिए आपको, तो x की मल्टीप्लाई -2x से करेंगे तो हमें मिलेगा x² हो जाएगा और -2s मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये माइनस का आपका 2, फिर आपको पता है ये पेयर आपको बनाने हैं। यहाँ कॉमन आप देखें क्या मिल रहा है आपको, x मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ x बच रहा है, x आपका बाहर जा चुका है, प्लस का 1 बचा। याद करो थर्ड टर्म के आगे से साइन को उठाना होगा, उठा लें, जल्द से जल्द उठा लें, माइनस उठा लिया, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 भी उठेगा, 2 को भी आपने उठा लिया। यहां सिर्फ आपके पास क्या बचा x, माइनस बाहर जा चुका है, 2 बाहर जा चुका है, प्लस का 1 बचा। इन दोनों टर्म को देखें आपके सामने सेम है, तो अब तो आप सीख ही चुके हैं कि कैसे करना होता है और क्या करना होता है। तो ये आपके वो दो आपको फैक्टर मिल चुके हैं, एक फैक्टर आपको ये मिला था, दूसरा फैक्टर आपका x+1 है, तीसरा फैक्टर आपका x-2 है। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं जिनसे आपका पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा। इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड हो गया, इससे आप इसको डिवाइड करोगे, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इससे डिवाइड करोगे, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा। इस तरीके से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज डिग्री इज 3। बता रहे हैं आपको दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, तो देखिए जी, अगर आपने इस क्वेश्चन पे फोकस किया तो मुझे नहीं लगता आगे के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सिर्फ एक पार्ट समझ लो, बाकी पार्ट आपके खुद हो जाएंगे। दूसरा पार्ट है, पांचवा क्वेश्चन है और पांचवें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है आपके पास। क्या है दूसरा पार्ट कि x³ है, तो लेट कर लेते हैं पहले कि px के इक्वल है x³ -3x² -9x -5। ये आपके पास क्वेश्चन है और देखिए जी मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, तो आप अच्छे से गौर करें और समझे, ध्यान दें, फोकस करें। सबसे पहला काम क्या बताया था आपको फैक्टर लिखने होंगे सबसे आखिरी टर्म के। वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 5। फैक्टर्स 5 के क्या होंगे, प्लस माइनस 1। एक तो 1 से डिवाइड होगा 5 और एक सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, तो ये दो फैक्टर है पहले। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, +1 की बजाय -1 रख कर देखते हैं कि -1 से हमें 0 वैल्यू, -1 से क्या हमें वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती। तो -1 लिया मैंने, -1 का क्यूब किया, -3 -1 का स्क्वायर किया, -9 -1 और -5। तो देखिए -1 का क्यूब -1 का आपने स्क्वायर किया तो +1 मिला, +1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे आप -3 मिलेगा, 9 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो -9 और -5। तो यहाँ से तो आपको 0 नहीं मिल रहा, 0 आपको यहाँ से नहीं मिल रहा। अब इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। माइनस हम यहाँ से ले चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं, +1 रख कर देख रहे हैं। +1 कर दीजिए, एक मिस्टेक कर दी थी हमने, यहाँ पे माइनस का था, 1 सेकेंड,
माफ करना, ये माइनस का 1 था, तो यहाँ से हमारे पास कितना मिलेगा, प्लस का मिलेगा। -9 की मल्टीप्लाई -1 से तो प्लस का 9, यस ये 0 के इक्वल आ रहा है। -4 -5 और 9 प्लस के, तो यहाँ से आपको 0 मिल रहा है, यस। -1 से हमारा काम हो जाएगा जी, -1 से हमारा काम हो जाएगा। तो आप इनमें से फैक्टर चूज करें और रखकर देखें तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर माइनस का 1 है तो क्या लेना पड़ेगा आपको, अगर -1 है तो आपको प्लस बनाना पड़ेगा उसको। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px। हमारे पास जो px है उसका x + 1 एक फैक्टर है। अगर आपने माइनस लिया है तो यहां आपको प्लस करना है, बात याद रखने की है और याद रखनी पड़ेगी, अन्यथा पनिशमेंट मिलेगी। -9x -5, इससे इसको डिवाइड करना है जैसा पिछले क्वेश्चन में किया। फर्स्ट टर्म को ये बनाना है, यहाँ आपके पास x से x³ बनाना है, x² से मल्टीप्लाई हो जाएगी जी, x² से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x³, x² से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा +x²। आगे देखिए साइन चेंज, x³ + x³ माइनस कैंसिल, -3x² माइनस का x² तो आपको मिला -4x²। उसके बाद क्या करना है, 9x को नीचे लेकर आएंगे, -9x और यहां से -5। अब क्या करना होगा, x को बनाना है, क्या बनाना है, -4x²। x को क्या बनाना है, -4x²। तो एक तो -4 लेना पड़ेगा मुझे और एक x भी लेना पड़ेगा। तो -4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी तो मुझे मिलेगा -4 और x से x की मल्टीप्लाई तो x²। -4x की मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा तो -4x मिलेंगे। साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो चुके आपके। माइनस के 9x हैं, प्लस के 4x हैं, तो माइनस के 5x आपको मिल रहे हैं और यहाँ से माइनस, तो सिर्फ -5 आपके सामने दिख रहा है। x के आगे हमें -5x लेकर आना है, तो -5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा -5x और ये होगा आपका -5। तो यहां से देखेंगे साइन चेंज, ये कैंसिल और ये -5, ये +5, ये भी आपका कैंसिल। आपको मिला रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो यस ये इसका एक फैक्टर है। ये किसका फैक्टर है, इससे कौन डिवाइड होगा, इससे ये डिवाइड होगा। बट हमें डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन बढ़ता ही जाएगा। हमारा काम क्या है कि हमें तो सिर्फ फैक्टर निकालने, एक फैक्टर निकल चुका है तो 2 फैक्टर इससे निकलेंगे। पहले टर्म को आखिर के साथ मल्टीप्लाई करें, x² की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो -5x² मिलेगा, फैक्टर करेंगे तो 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 1x यहाँ पे हो गया, 5x यहाँ पे हो गया। तो बड़े के आगे हमें कौन सा साइन लगाना होगा, बड़े के आगे ये साइन लगता है तो -5x हो गया। तो यस ये प्लस का ही आपको लेना है, तो अभी तो -4x मिलेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से यही आपको मिलने वाला है, तो फैक्टर आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो फैक्टर हो गया आपका प्लस का x और -5x और ये आपके सामने -5। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि सर ने क्या किया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चौथे क्वेश्चन में सॉल्व कराया है, उसके अलावा तीसरे क्वेश्चन में अभी सॉल्व कराया है और फिर वही बात कर रहे हैं हम। तो मेरे विचार से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपने फैक्टराइज करना सीख लिया होगा। पेयर आपको बनाना है, यहाँ से आपके पास x है, इधर भी x इधर भी x यहाँ पे बचा, x यहाँ से बाहर जा चुका है, प्लस का 1 बचा आपके सामने, यहाँ माइनस है तो बाहर निकालो जल्द से जल्द। -5 आपके पास यहाँ से निकल कर आया, बिकॉज यहाँ भी 5 है, तो यहाँ सिर्फ आपके पास x बचा, -5 बाहर जा चुका है तो प्लस का 1 बचा। ये दोनों आपके इक्वल हैं, तो ये दोनों आपके इक्वल हैं तो क्वेश्चन आपका सही है। x + 1 और इधर आ गया x - 5। तो एक फैक्टर ये आ चुका है, एक फैक्टर ये आ चुका है, एक फैक्टर ये, और यही कहा है क्वेश्चन में
कि आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, तो हमने 3 फैक्टर आपके सामने रख दिए हैं लाकर। हमारी स्क्रीन पे 3 फैक्टर है। आखिरी स्टेप में आप ये लिख सकते हो, आखिरी स्टेप में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर जो है वो कंजूसी नहीं करता नंबर देने में, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 3x² माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, x+1, दूसरा फैक्टर x+1, तीसरा फैक्टर x-5। यस, आपके फैक्टर इक्वल भी आ सकते हैं, कंफ्यूज ना हो, आपके फैक्टर इक्वल भी आ सकते हैं जी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमें चेंज करना होगा, ये चेंज करना होगा, और ये नीचे का पार्ट तो हमें चेंज करना ही होगा। आगे देखिए, आगे आगे आपके पास क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास 5वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो यस, मैं आपको बता रहा था, देखिए जी, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि इसके आपको फैक्टर लिखने हैं। सबसे पहला काम क्या है आपका, आपको 20 के फैक्टर लिखने हैं। वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर लिखने चलो, +1 प्लस -2, उसके बाद किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 के बाद 5 से होगा, 5 के बाद 10 से होगा, 10 के बाद सीधा 20 से होगा। फैक्टर हमने लिख दिए, फैक्टर हमने लिख दिए, तो 1 पुट कर रहे हैं पहले। 1 का क्यूब हो गया 13, 1 का स्क्वायर हो गया 32, 1 प्लस 20, यहाँ से 1 मिला आपको, इसका स्क्वायर किया तो ये 13 मिलेगा आपको, यहाँ से 32 मिलने वाला है, ये 20 0 के इक्वल नहीं आएगा। -1 रख कर देखते हैं, -1 -1 यहाँ से माइनस के 1 मिले, -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का 1, +1 की मल्टीप्लाई 13 से तो +13, यहाँ से आपको मिले -32 और यहाँ से मिला 20। चेक कर दिया जी, लेट्स चेक। माइनस का 1 माइनस के 32 माइनस के 33, 13 प्लस का 20 प्लस का, यहाँ से आपको मिल रहा है 33 प्लस का, तो यस -33 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो -1 से हमारा काम बनने वाला है, तो इसका मतलब हमें मिल गया x, माइनस है तो +1, एक फैक्टर है, फैक्टर है, ये एक फैक्टर हमें मिल गया, किसका, px का। हम एक फैक्टर निकाल चुके हैं, x+1 हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है जी, इसके बाद का काम देखिए जी, डिवाइड करना है। इसके बाद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 आपको डिवाइड करना है x+1 से। वही काम जो अब तक करते आ रहे हैं आप, x को x³ बनाना है तो मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x³, x² से मल्टीप्लाई 1 से तो यहाँ पे मिलेगा आपको x²। आगे देखिए, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये उड़ चुके हैं। 13x² प्लस का माइनस का x² प्लस के 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब क्या करना है आपको, देखिए जी, मैंने आपको बेवकूफ बना दिया और आपने ध्यान भी नहीं दिया। 13x² में से x² को माइनस करना है तो यहाँ पे 12x² बचेगा। अच्छा जी, अब इसको क्या बनाना है, 12x², तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12, तो हमारे पास आएगा ही, और एक x भी लेना होगा क्योंकि यहाँ पे x से हमें x² लेकर आना है, तो
मल्टीप्लाई इससे तो आ गया 12, x की मल्टीप्लाई x से तो मिल गया x स्क्वायर, 12x की मल्टीप्लाई 1 से तो हमें मिला 12x। ये साइन आपका माइनस, ये साइन आपका माइनस, ये उड़ चुके हैं। 32 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो 20x आपका प्लस का, प्लस 20 x प्लस 1, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा 20x प्लस 20, माइनस माइनस दोनों उड़ चुके हैं, रिमाइंडर 0। इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब तो इसके फैक्टर आप डायरेक्ट करने सीख चुके होंगे, देखिए कैसे करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट बताओ जी, जल्दी से फैक्टर बताओ, फैक्टर फैक्टर फैक्टर। 20 के इन दोनों को तोड़ोगे आप, 20 मिल रहा है, नहीं पता जल्दी से, कोई बात नहीं जी, देखते हैं। 20x स्क्वायर और बता देते हैं एक दो क्वेश्चन में, जिससे कि आप स्टेप भूले ना। तो यहाँ से हमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमें 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 के बाद 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 के बाद 10 मिल रहा है, उसके बाद 20 मिल रहा है। तो क्या लें कि हमारे पास जो है कितना बन जाए, माफ करना, यहाँ पे 20 आएगा। तो देखिए 10 और 2 से हमारा काम बनने वाला है, 10 और 2 से हमारा काम 12 हो जाएगा। तो 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर आ जाएगा। तो यस, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2x और यहाँ हमें मिल रहा है 10x प्लस 20। तो आपने देखा यहाँ से, क्या देखा कि x को हम बाहर निकाल लेंगे तो x बचेगा, प्लस का यहाँ से 2 बचेगा, क्योंकि x बाहर जा चुका है। यहाँ पे देखिए 10 कॉमन है, प्लस बाहर निकाले, पहले 10 यहाँ से बाहर निकालें, यहाँ पे सिर्फ x बच रहा है, 10 2 जा 20, 2 बच रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2, क्वेश्चन सही है, x प्लस 2 और x प्लस 10। तो फैक्टर लिख देते हैं इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए, हेंस x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 2 नहीं, x प्लस 1, उसके बाद है x प्लस 2 और आखिर में है x प्लस 10। इंप्रेशन अच्छा तो नंबर देने में कंजूसी नहीं, इसलिए आपको एक काम करना है। अच्छा जी, इसके बाद एक इसका चौथा पार्ट बचा हुआ है, मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं और हम आसानी से भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। देखिए जी, एक आखिरी क्वेश्चन, तो बादशाह आने वाला है आपके सामने, आखिरी क्वेश्चन समझो बादशाह। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस y। आप वेरिएबल को देख के घबराए नहीं कि अब तक x था अब y है, अब पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें y से करना क्या है, हमें तो वही करना है जो हमसे कहने को इन्होंने कहा है। तो 1 के फैक्टर आपको निकालने हैं, 1 के फैक्टर प्लस माइनस 1, तो बहुत जल्दी से फैक्टर मिलने वाला है। मैं एक बार 1 रख कर देख रहा हूं, 1 का क्यूब प्लस का 1 में रख रहा हूं, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर करना है, माइनस 2 y की बजाय प्लस 1 और माइनस 1। देखते हैं, यहां से आपको मिलने वाला है 2, यहां से मिलने वाला है प्लस 1, यहां से मिलने वाला है माइनस 2, यहां से मिलने वाला है माइनस 1, उठ रहे हैं सारे, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अगर हमने प्लस 1 लिया है तो आपको यहां याद रखना है, माइनस के साथ लिखना होगा। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। x माइनस 1 अगर एक फैक्टर हमने निकाल लिया है तो बाकी फैक्टर हम निकालने जा रहे हैं। आप अच्छे से कसकर पकड़ लें, बाकी फैक्टर हम निकाल रहे हैं। तो देखिए x माइनस 1, माफ करना जी, x माइनस 1 नहीं, वेरिएबल y है आपके पास, वेरिएबल क्या है, y है, तो y माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हमारा काम है, पहला काम क्या है कि y हमारे पास यहाँ पे है, तो
तो y को 2y³ बनाना है, तो एक तो 2 लेकर आना है y के सामने, और यहाँ पे y है तो y³ करना है, तो y² से मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2y³ होगा आपके सामने, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये मिलेगा। अब ये ना कहें कि सर ये समझ में नहीं आया, कैसे आया ये, अरे आप मल्टीप्लाई करके देख लें, y को मल्टीप्लाई करना है 2y² से, तो देखिए क्या मिलेगा आपको 2y³। तो ऐसी बात ना पूछें ये कैसे आया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है -1 से, तो -2y², 1 से तो कोई चेंज ही नहीं होगा आपका। आगे देखिए ये प्लस का है, माइनस होगा, ये प्लस माइनस है, प्लस होगा, ये उड़ा दिया, +y² प्लस 2y², 3y² आपके पास हो गया। यहाँ से माइनस का 2y मिला, यहाँ -1। अब क्या करना है 3y², तो एक तो 3 लेकर आना है आगे, एक y है, 2 बनाने हैं तो एक y की भी जरूरत है हमें। मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3y², इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको मिलेगा 3y माइनस प्लस, ये हमने उड़ा दिए, -2y और ये +3y, +3y माइनस 2y, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y बचने वाला है, यहाँ से सिर्फ y बच रहा है प्लस का और -1, सेम टू सेम एज इट इज। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देते क्वेश्चन सॉल्व। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना थी, हमें +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही रहेगा, तो आएगा -1, ये माइनस और ये आपका प्लस हो चुका है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, आपका 0 रिमाइंडर। अब सिर्फ आपको इसको फैक्टराइज करना है, 2y², मैं 3 को फैक्टराइज कर रहा हूँ डायरेक्ट, कैसे हो जाएगा 2y + y + 1। अब तो आपको सब कुछ आ चुका है, तो आप इसको करके देखें कि मैंने सही किया है गलत, आपको चेक करना है मैंने सही किया है गलत। आगे देखिए आपने यहाँ से 2 निकाल लिया कॉमन, y भी कॉमन है क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 भी निकल गया, y भी निकल गया, सिर्फ आपके पास एक y बच रहा है, 2 बाहर y बाहर, तो प्लस का 1 है। यहाँ से प्लस जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल लो, कभी भाग जाए, तो प्लस आपने बाहर निकाल लिया, प्लस का 1, y + 1, y + 1 इधर दोनों तरफ है, तो यस कह सकते हैं कि हमारे जो फैक्टर हैं वो सही है, तो हमें मिला 2y + 1। इसका मतलब एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है आपका, और आखिर में आप इंप्रेशन डालने के लिए हैंस लिखकर ये पॉलिनोमियल लिखें और == में ये तीनों फैक्टर लिखें। दैट्स ऑल। हमने आपकी 2.4 एक्सरसाइज 9th क्लास की ये एक्सरसाइज थी, और उसका सेकंड पार्ट था जिसमें क्वेश्चन 4th और 5th कराया है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, जिस कॉन्सेप्ट में जहां आपको प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम है, हम उसको रिजॉल्व कराएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन फिर से बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।